ये कहानी मैं मारिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। मेरा नाम मारिया है और मैं अमेरिका में रहती हूँ। ये बात पिछले साल के 31 अक्टूबर की रात की है। उस दिन हैलोवीन का त्योहार था। जी हाँ, वही भूतों वाली रात, जिस दिन छोटे बच्चे अपने पड़ोसियों के घर जाकर ट्रिक और ट्रीट बोलते हैं और बदले में भूतों के लिबास में सजे हुए लोग उनको कैंडीज देते हैं। हैलोवीन का ये ट्रेडिशन मुझे बहुत पसंद था, लेकिन मैं तब बस 7 साल की थी और बहुत छोटी थी। इसीलिए मैंने अभी तक ट्रिक और ट्रीट पर जाना शुरू नहीं किया था। मैं उस रात बस अपनी बहन के कमरे में बैठी हुई उसको हैलोवीन के लिए तैयार होते हुए देख रही थी। उस रात वो कैंडीज कलेक्ट करने के लिए अपनी टोकरी को सजा रही थी और मैं दिल पर पत्थर रखकर उसे लगातार देख रही थी। मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं अपनी बहन के साथ कैंडीज कलेक्ट करने जाऊं, लेकिन मेरी मम्मी इस बारे में काफ़ी स्ट्रिक्ट थीं और उन्होंने ट्रिक और ट्रीट पर जाने के लिए हम दोनों बहनों की उम्र 8 साल सेट कर रखी थी। थोड़ी ही देर में मेरी बहन ट्रिक और ट्रीट पर जाने के लिए पूरी तरह तैयार थी। उसने अपनी टोकरी उठाई और अपनी फ्रेंड्स के साथ कैंडीज कलेक्ट करने चली गई। उसे खिड़की से जाता देख मेरा जी ललचा गया। क्योंकि मैं एक चंचल बच्ची हूँ, मैं किसी भी हाल में आज की रात हो रही मज़ेदार एक्टिविटीज़ को मिस नहीं करना चाहती थी। इसीलिए मैं भागकर अपनी बहन के कमरे में वापस आई और उसकी अलमारी में पड़ी हुई उसकी पिछले साल की हैलोवीन कॉस्ट्यूम पहनकर उसी दिशा में चल पड़ी जिस तरफ मेरी बहन गई थी। मेरी मम्मी अपने ऑफिस के काम की वजह से बिजी थी और अपने कमरे में थी, इसीलिए उनको भी मेरे घर से अकेले बाहर निकल जाने के बारे में पता ही नहीं चल पाया था। हैलोवीन की उस रात का माहौल बहुत ही मज़ेदार लग रहा था। छोटे बड़े बच्चे भूतों वाले कपड़े पहनकर घर घर जा रहे थे और आस पड़ोस के लोग भी सभी बच्चों का अपने घरों पर स्वागत कर रहे थे और उनको कैंडीज दे रहे थे। सब बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ घूम रहे थे और बस एक मैं ही अकेली बच्ची थी जो कि एकदम अकेली घूम रही थी। मैंने सबसे पहली बेल अपने पड़ोसी मिस्टर एंड मिसेस पैटिसन के घर की बजाई। ट्रिक और ट्रीट, हैप्पी हैलोवीन मारिया, हैप्पी हैलोवीन। कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ मिस्टर एंड मिसेस पैटिसन। तुम अकेली क्यों घूम रही हो मारिया? अभी तुम्हारी बहन अपनी फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर कैंडीज लेने आई थी। तुम्हें उन्हीं के साथ घूमना चाहिए बेटा। हाँ, मैं अभी उनके पास जाने ही वाली हूँ। ओके, ये लो कैंडीज। अब जल्दी से अपनी बहन के पास चली जाओ और हैलोवीन एंजॉय करो। बाय मारिया। बाय। मैं अपनी पहली कैंडीज पाकर बहुत खुश थी। मैंने मिस्टर एंड मिसेस पैटिसन को बोल तो दिया था कि मैं अपनी बहन के पास जा रही हूँ, लेकिन वो मैंने उनसे झूठ बोला था। मैं अपनी बहन और उसकी फ्रेंड्स को हर हालत में अवॉइड करना चाहती थी, क्योंकि अगर वो मुझे आज की रात बाहर घूमते हुए देख लेती तो वो पक्का मुझे घर वापस छोड़कर आ जाती। और इसीलिए मैं अपनी बहन की नज़रों से बचने के लिए एक दूसरी सड़क की तरफ चल पड़ी, जहाँ घर काफी कम थे। ट्रिक और ट्रीट। हम हैलोवीन नहीं मनाते बेटा, तुम दूसरे घर जाओ। वो मेरी हैलोवीन नाइट का बस दूसरा ही घर था और मुझे वहां से बस निराशा ही हाथ लगी। पर मैं अपनी पिछली असफलता को भुलाकर आगे बढ़ने लगी और अगले कई सारे घरों से मैंने कैंडीज कलेक्ट करी। एक घर मुझे थोड़ी दूरी पर दिखाई दे रहा था।
और मैं अपने तेज कदमों के साथ उस घर की तरफ जाने लगी। वो घर बहुत ही डरावना लग रहा था। हैलोवीन की रात वैसे तो ज्यादातर घर डरावने ही दिखते हैं, लेकिन ये घर कुछ अलग ही था। इसमें बिल्कुल भी किसी तरह की लाइट्स जल ही नहीं रही थी और ना ही इसमें हैलोवीन वाली कोई भी सजावट लगी हुई थी। पर फिर भी मैंने उस घर की बेल बजा ही दी। लेकिन 2 मिनट तक किसी ने भी दरवाजा ही नहीं खोला। शायद इस घर के अंदर कोई नहीं रहता है, ऐसा सोचकर जब मैं वहां से जाने लगी, हेलो छोटी बच्ची, कैसी हो तुम? ओह हाय अंकल, हैप्पी हैलोवीन। मैं बस यहाँ आपसे हैलोवीन की कैंडीज लेने आई हूँ। वो अंकल एक डरावने भूत जैसे बने हुए थे और उनको इस तरह तैयार देखकर मैं समझ गई थी कि वो भी हैलोवीन का त्योहार मना रहे थे। उन अंकल ने मेरी बात को सुनकर मुझे एक डरावनी स्माइल दी और फिर उन्होंने मुझसे कहा, क्या तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ? चलते चलते मैं बहुत दूर आ चुकी थी और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये अंकल कौन थे और मैं किस एरिया में थी। इसीलिए मैंने उनसे कहा, नहीं अंकल, मैं नहीं जानती कि आप कौन हैं। तभी उन अंकल ने मुझसे एक बार फिर से पूछा, क्या तुम्हें मुझे देखकर किसी की याद नहीं आ रही? मैंने अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डाला और फिर उन अंकल से कहा, अरे हाँ, आप तो वो बने हुए हो ना, वो चैकुला। उन अंकल ने मेरी बात सुनकर अपना माथा पीटा और मुझसे बोले, अंदर आओ। मुझे लगा कि वो मुझे कैंडीज देने के लिए अंदर बुला रहे हैं, इसीलिए मैं उनके पीछे पीछे चल पड़ी। वो अंकल अपने अंधेरे से घर में मुझे अंदर की तरफ लेकर जाने लगे और मैं भी धीरे धीरे उनके पीछे चलती रही। कुछ ही देर में वो मुझे एक बड़े से कमरे में ले आए, जिसके बीच में एक लकड़ी का ताबूत पड़ा हुआ था। उन अंकल ने उस ताबूत को खोला और उसमें बैठ गए और फिर उन अंकल ने मुझसे कहा, तुमने मेरा नाम गलत लिया था, चैकुला नहीं, मेरा नाम है ड्रैकुला। मैं ये सुनकर थोड़ा एम्बैरेस हुई और मैंने उन अंकल से कहा, अरे हाँ, एक्चुअली मुझे इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं पता है। मेरी मम्मी मुझे अभी तक डरावनी फिल्म्स एंड शोज नहीं देखने देती हैं। कोई बात नहीं। क्या तुम जानना चाहती हो कि मेरा असली रूप कैसा दिखता है? मैं उन अंकल की बातों से अब अनकंफर्टेबल होने लगी थी, बट फिर भी मैंने उनसे कहा, ठीक है। और मेरे ऐसा कहते ही वो अंकल उस ताबूत में लेट गए और उन्होंने उसे बंद कर लिया। कुछ देर तक मैं वहां पर एकदम अकेली खड़ी रही और उस ताबूत की तरफ देखती रही। लेकिन जब वो अंकल उस ताबूत में से काफी देर तक नहीं निकले, तो मैं थोड़ा घबरा गई और बोलने लगी, अंकल, अंकल, जल्दी से बाहर आइए, आपको अंदर सांस नहीं आएगी। पर ना ही मुझे अंदर से कोई जवाब आया और ना ही वो ताबूत खुला। मैं ये देखकर घबरा गई और मैं भागकर उस ताबूत के पास आ गई। मैंने जैसे ही उस ताबूत को खोला, एक चमगादड़ उसमें से उड़ता हुआ बाहर निकला और मेरे मुंह से टकरा गया। मैं चिल्लाते हुए वहां से भागी।
पर मुझे भागते हुए भी मेरे पीछे से उस चमगादड़ के चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। पर मैं बिना रुके पूरी तेजी के साथ उस घर से भागते हुए बाहर निकल आई। और जब मैंने मुड़कर उस घर की तरफ वापस देखा, उस घर की खिड़की से झांकता हुआ वही आदमी मुझे एक बार फिर से दिखाई दिया, जिसने मुझे अपना नाम बताया था, ड्रैकुला।